बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वफ़द मुझे यहाँ ऑफ़िस में मिलने के लिए आया और उसमें उनके सीनियर लोग भी मौजूद थे और साबिक़ मेंबरान कौमी असम्बली थे। और उनका मुलाकात का मकसद ये था कि वो आकर मुझे ये कहें कि मैंने उनके जो इस्तीफ़े मंजूर किए हैं उनको वो वापस लेना चाहते हैं और उसके लिए वो चाहते हैं कि वो दोबारा आकर असेंबली में बैठें और यहाँ वो फिर जब असेंबली में वापस आएंगे तो लीडर ऑफ़ दी अपोजिशन की सीट पर उनका हक़ होगा। तो मैंने उनसे ये कहा कि बिल्कुल आप तशरीफ़ लाए हैं और मुझे बड़ी खुशी है, लेकिन ये इस्तीफ़े जो आपकी तरफ से आए हैं ये आपने अज़ ख़ुद वॉलंटरीली जो है वो दिए हैं और उसके बाद आप बहुत अरसे तक इंसिस्ट करते रहे कि मैं आपके इस्तीफ़े मंजूर क्यों नहीं करता। और फिर जब मैंने नहीं किए इस्तीफ़े मंजूर तो एक वफ़द साबिक़ स्पीकर के ज़ेर क़यादत जो थे वो अभी हाल ही में वो कोई तकरीबन 30 दिसंबर को 2022 को उन्होंने मुझसे मुलाकात की और मुझे ये चीज़ उन्होंने इस पर ज़ोर दिया कि मैं उनके इस्तीफ़े मंजूर करूं और फौरी तौर पर उनके इस्तीफ़े मंजूर कर लूं कि वो असेंबली में नहीं बैठना चाहते। तो जब मैंने इस्तीफ़े फिर उसके बाद मंजूर कर लिए और आज तकरीबन 1.5-2 महीने के बाद ये जो दूसरा वफ़द तशरीफ़ लाया, इनका मौक़िफ़ ये था, पहले वफ़द का मौक़िफ़ ये था कि हम इस्तीफ़े दे चुके हैं, हमारा डिप्टी स्पीकर उसको मंजूर कर चुका है, लिहाजा आप भी उसको मंजूर कर दें। इनका मौक़िफ़ ये था कि हम लोग अपना इस्तीफ़ा जो है वो नहीं देना चाह रहे थे, आपने जो हमारे इस्तीफ़े मंजूर किए हैं वो गलत किए हैं, लिहाजा हम कोर्ट में चले गए और हम वहाँ से जो है वो हमें कोई डायरेक्शन मिली है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो नोटिफिकेशन था उन्होंने वापस ले लिया है, लिहाजा हम जो है वो असेंबली में बैठना चाहते हैं और लीडर ऑफ़ दी अपोजिशन का ओहदा और दूसरे पार्लिमानी लीडर और वो जो है वो हमारे हवाले कर दिया जाए। तो मैंने उनसे यही गुजारिश की है कि ठीक है, आप लोग तशरीफ़ लाए हैं, सियासत में इस किस्म के जो मामलात हैं अगर वो जो सामने आते हैं तो उनका कोई ना कोई तदारक भी होता है, उनका कोई हल होता है। इस वक्त तो ये है कि मैंने तो आपका बहुत इंतज़ार किया कि और मैं चाहता था कि असेंबली से आप मुस्तफ़ी ना हों, आप आएँ असेंबली में, लेकिन आप अल-ऐलान जो है वो असेंबली आपने छोड़ी। उसके बाद फिर आपने मुझे हर तरह के मुझ पर प्रेशर रखे मीडिया के ज़रिए कि भाई मैं आपके इस्तीफ़े मंजूर क्यों नहीं करता, और इस दौरान में आपने कोई भी ऐसा इंदिया नहीं दिया कि आप आना चाहते हैं। आखिर में तो आपने इतना एक हाई पावर डेलीगेशन भेज कर भी कहा मुझे कि मैं आपके इस्तीफ़े मंजूर कर लूँ। अब जब कि मैं इस्तीफ़े मंजूर कर चुका हूँ तो फिर आखिर वो क्या वजह है कि अब आपने यकसर एक पैंतरा बदला है और आप कहते हैं कि मैं आपके इस्तीफ़े जो हैं उनको ये समझूँ कि मैंने नहीं मंजूर किए। तो मैंने उनसे यही कहा कि ठीक है, अब आपने उन्होंने एक तहरीरी नोट भी मुझे दिया है, तो मैंने कहा कि मैं अपने लीगल डिपार्टमेंट से इसको जो है वो एग्ज़ामिन कराऊंगा और उसके बाद फिर जो भी मेरिट के ऊपर फ़ैसला होगा मैं इस पर फ़ैसला दूंगा। लेकिन मैंने उनकी खिदमत में एक बात गुजारिश की कि इस वक्त सियासी जो है वो पॉइंट स्कोरिंग या सियासी चालों को छोड़कर हमको अपने मुल्की हालात को मद्देनज़र रखते हुए एक ऐसा रवैया सबको, सिर्फ ये नहीं कि पीटीआई को, तमाम जमातों को अपनाना चाहिए जो मुल्क में इस्तेहकाम लेकर आए। आज अगर मुल्क को किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो बाहमी अखुव्वत की ज़रूरत है, बाहमी भाईचारे की ज़रूरत है, हम आहंगी की ज़रूरत है और हमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने मुल्क को इन तमाम चैलेंजेस से बाहर निकालना है और ये वक्त की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि मैंने उनसे कहा कि आप कह रहे हैं कि मैं कस्टोडियन ऑफ द हाउस हूँ और स्पीकर का ऑफिस न्यूट्रल है, तो मैं अपने इस ऑफिस को और अपनी ज़ात को पेश करता हूँ कि मैं इस पर अपना मस्बत किरदार अदा करना चाहता हूँ मुल्क के लिए, मुल्क की इस्तेहकाम के लिए, मुल्क में हम आहंगी के लिए
اور ملک میں ایک غیر یقینی کی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے ایک بڑے مقصد کے لیے ہمیں چھوٹے چھوٹے جو معاملات ہیں ان کو پس پش ڈال کر ایک بڑے مقصد کے حصول کے لیے کام کرنا ہے۔